आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53 जो कि आपकी 9 नवंबर के लिए बनी हुई है। और ये चैप्टर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चल रहा है, इसी को आगे एक्सप्लेन करती है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, कि कैसे मेल और फीमेल का पता चलता है ह्यूमन बीइंग में। ओके, तो आगे देखिए कि हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग वेरियस करेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन्स। One of such characteristic is sex determination. Okay, that is, a woman will give birth to a male or female child is also dependent on heredity. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे पता चलेगा आगे मेल या फीमेल होगा। इसको सेक्स क्रोमोसोम से पता चलता है कि जो बेबी आएगा न्यूबॉर्न वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, क्योंकि ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम की। इट मीन्स 46 टोटल क्रोमोसोम हो गए 23 पेयर का मतलब। अब 23 पेयर में से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, वो 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सोमैटिक होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन से। लेकिन जो एक पेयर है, वन पेयर जो लेफ्ट हुआ, जो आपका जर्म सेल में होता है, दैट डिटर्मिन्स द सेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फीमेल के केस में, क्योंकि एक पेयर है कैपिटल एक्स, और मेल के लिए उसका डिटर्मिनेशन क्या होगा, कैपिटल एक्स एंड वाई। ओके, तो अब हम देखेंगे कैसे ये क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से प्रोजनी में जाते हैं। ऑल पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वीमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ एक्स। यहाँ पर आपको दिखाया है परफेक्ट पेयर, बोथ एक्स हैं फीमेल के केस में। बट इन केस ऑफ मेल, one is a normal side x and other is short one called y. फीमेल के केस में तो दोनों एक्स हैं एंड मेल के केस में एक एक्स है और एक वाई है। वाई जो होता है थोड़ा शॉर्ट होता है। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, अब जब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जाइगोट जब बन रहा है मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स कहाँ है, जर्म सेल के अंदर ये हो रहा है, ठीक है, फीमेल और मेल में। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होगा हमेशा मदर से मिलेगा, बट द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटर्मिन्ड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर। क्योंकि एक्स तो मदर से मिल रहा है और एक्स के मिलने से क्या हो गया, वो फीमेल ही बनेगा, और एक्स वाई चाहिए फॉर द मेल की फॉर्मेशन के लिए। तो देखें कि कैसे मेल और फीमेल, बॉय या गर्ल बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको क्लियरली दिखाया है कि जाइगोट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम जो एक्स थे वो अलग हो गए, एक एक्स सिंगल एक्स, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड स्टेट में आ गए यहाँ पर एक्स और वाई। अब अगर एक्स इस फीमेल का मेल के एक्स के साथ फ्यूजन होता है तो एक्स बना। ओके, अगेन इफ दिस एक्स फ्यूजेस विद द वाई देन एक्स वाई विल बी फॉर्म्ड, एंड इफ दिस एक्स फ्यूजेस विद एक्स देन एक्स एंड देन एक्स फ्यूजेस विद वाई देन एक्स वाई। इट मीन्स 50-50% दोनों चीज़ की चांसेस हैं। हाँ जी बच्चों, फिर आपने यहाँ तक समझ लिया ना कि दोनों के इक्वल चांसेस हैं। ये देखिए, दस देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ चाइल्ड बीइंग अ गर्ल और ए बॉय, एंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स सोलली ऑन द क्रोमोसोम पास टू द चाइल्ड बाय द फादर। क्योंकि एक्स तो दोनों में के पास है, लेकिन वाई सिर्फ फादर के पास है, तो वाई ही डिटर्मिन कर रहा है मेल करेक्टर को। इट मीन्स कि फादर ही ये क्या करता है, जज करेगा कि कौन सा आने वाली प्रोजेनी होगी। ओके बेटा, ये देखिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटर्मिन्स वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। वहाँ पर क्या टेम्परेचर रोल प्ले करता है कि आने वाली जो प्रोजेनी होगी या जो भी डेवलप होंगे एग से एनिमल, वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। इसी तरह से स्नेल्स के अंदर देखें, स्नेल इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर खाली इंडिविजुअल से सेक्स चेंज हो रहा है। दिट मीन्स इट इंडिकेट्स द सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड। तो इसलिए लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्स जो है वो एनिमल से ही या उस ऑर्गेनिज्म से ही ट्रांसमिट होगा। ये दो एक्सेप्शंस हैं, ये फैक्ट्स याद रखना। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल sex chromosomes are represented by dash, sex chromosomes
फीमेल के XX आपने ऊपर देखा था, एंड XY रिप्रेजेंट्स द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मेल। ओके, तो क्लियरली आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये बड़े अच्छे से आप यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखना, 3 ह्यूमन विमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स X, इसको आप XX डिनोट करते हैं, XY इन द मेल, एंड दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये पूरा चार्ट बनाकर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स आई नाउ नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पूरे आप वर्कशीट से समझ गए हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ओके, तो थिंग्स जो जो आपको समझ आई वो आप यहाँ पे लिख देंगे, एंड थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो, आपको कुछ और जानना है। वैसे तो इसमें से क्लियर है, फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ और जानना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके बेटा, तो अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट करिए और क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू।